करेंगे, पहले तो कंट्रोल अकाउंट समझ लेते हैं, फिर उसके बाद जीएल डिटर्मिनेशन करेंगे। तो जीएल डिटर्मिनेशन में आपको बाद में बताऊंगा, पहले कंट्रोल अकाउंट समझ लो। ठीक है, अब कंट्रोल अकाउंट क्या होता है? एक तरह से कंट्रोल अकाउंट जो है कि आप मतलब एक तरह से कंट्रोल करना है अकाउंट को। ठीक है, अब कंट्रोल कर रहा है वो किसको कंट्रोल अकाउंट कर रहा है। ठीक है, अभी मैं जैसे इसमें आता हूँ, एक्सेल में आता हूँ आपका जैस्मिन। अभी देखो आप मैं एक चीज बोलता हूँ, मेरे बिजनेस पार्टनर है, ये सिर्फ कंट्रोल अकाउंट आपका बिजनेस पार्टनर में ही यूज होता है। ठीक है, बिजनेस पार्टनर क्या हो गए आपके? बिजनेस पार्टनर किसको बोलते हैं? कस्टमर्स को बोलते हैं, कस्टमर्स को बोलते हैं, वेंडर्स को बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए? बिजनेस पार्टनर हो गए, मतलब बिजनेस के पार्टनर्स हो गए ना, क्योंकि वो या तो मतलब हमें उससे माल हम खरीद रहे हैं, या तो फिर हम माल बेच रहे हैं, तो हमारे ये पार्टनर्स हो गए, बिजनेस पार्टनर्स हो गए, तो उसको बिजनेस पार्टनर्स बोलते हैं। ठीक है, तो कस्टमर मास्टर और वेंडर मास्टर, बराबर है। अब क्या होता है कि इसको एक और बोला जाता है, इसको बोलते हैं सब मास्टर्स बोलते हैं, सब लेजर्स बोलते हैं, सॉरी, सब लेजर्स। ठीक है, अब सब लेजर्स, ये तो सब लेजर्स हो गया, तो मेन लेजर्स कौन से हो गए? ठीक है, ये तो सब लेजर्स हो गए, ये कस्टमर भी आपका एक क्या हो गया? सब लेजर्स हो गए, याद रखना, सब लेजर्स, सब लेजर्स। ठीक है, सब लेजर्स हो गए, आपके कस्टमर्स भी सब लेजर्स हैं, वेंडर भी सब लेजर्स हैं। तो मेन लेजर्स कौन से हो गए? तो मेन लेजर्स जो हो गए आपके, वो चार्ट ऑफ अकाउंट में डिफाइंड होते हैं। कहाँ पे होते हैं वो? चार्ट ऑफ अकाउंट में डिफाइंड होते हैं लेजर्स। मैं चार्ट ऑफ अकाउंट मैंने बोला ना, लेजर्स, लिस्ट ऑफ लेजर्स, सारे जो लेजर्स हैं जितने भी हैं अकाउंट्स के लेजर्स, चाहे वो एसेट्स के हो, चाहे वो लाइबिलिटीज के हो, चाहे वो रेवेन्यू के हो, चाहे वो एक्सपेंसेस के हो, चाहे वो इक्विटी के हो, सारे लेजर्स आपको कहाँ मिलेंगे? चार्ट ऑफ अकाउंट में मिलेंगे। एक तरह से वो मास्टर्स है, चार्ट ऑफ अकाउंट हमारा एक तरह से क्या है? मास्टर है। तो ये मेरा मेन लेजर हो गया। तो मेन लेजर कहाँ पे है हमारा? चार्ट ऑफ अकाउंट में। अगर हम चार्ट ऑफ अकाउंट में जाएं और देखें, ठीक है, यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट में जाते हैं, ठीक है, ये एक लेजर हमारा यहाँ पे एक एसेट के अंदर रहेगा। ठीक है, मैं बताऊंगा कि अब ये हमारा जो ये पेड डेटर्स, कस्टमर को हम कभी डेटर्स भी बोलते हैं, कस्टमर्स को हम क्या बोलते हैं? डेटर्स। सब लेजर भी बोलते हैं और डेटर्स। सब लेजर तो बस इसकी भाषा में बोलते हैं, इसकी भाषा में। अगर आप चार्ट ऑफ अकाउंट अगर मेन लेजर यूज कर रहे हैं तब वो सब लेजर हो गया, बराबर है। पर नाम नाम जो है, ये अकाउंटिंग उसके हिसाब से बोल रहा हूँ, किसके हिसाब से? लेजर के हिसाब से, तब सब लेजर है, अदरवाइज ये कस्टमर को डेटर्स बोलते हैं। ठीक है, और एक और होता है अकाउंट रिसीबल भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, ये तीन नाम से बोलते हैं, अकाउंट रिसीवेबल। अब वेंडर का क्या बोलते हैं? वेंडर को हम बोलते हैं अकाउंट की भाषा में बोलते हैं क्रेडिटर्स। ठीक है, कोई, क्योंकि देखो वैसे तो इंडियंस यहाँ पे डेटर्स और क्रेडिटर्स से ज्यादा 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 जानते हैं, कस्टमर्स और वेंडर तो है ही, पर वो कभी कभार आपको डेटर्स बोलेंगे, डेटर्स तो आपको समझ में नहीं आएगा डेटर्स क्या होता है, तो वो कस्टमर्स होते हैं डेटर्स। ठीक है, मैं बताऊंगा डेटर्स एक्चुअली क्या होता है, डेबिट होता है, वो बताता हूँ। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, ये अकाउंट पेबल। ठीक है, तो कस्टमर जो होता है, तो डेटर्स मतलब क्या होता है? डेबिट, ये डेबिट साइड में होता है। जब हम इनवॉइस बनाते हैं तो हमारा ये डेबिट साइड में आता है, जिससे कि हमारा पैसा आना है। ठीक है, जो पैसा देता है उसको डेबिट, डेबिट में रहता है, पैसा देने वाला है। ठीक है, डेबिट में रहता है, पैसा देने वाला है। और वो वेंडर किसमें है? क्रेडिट में होगा। ठीक है, क्योंकि क्यों होगा क्रेडिट में? क्योंकि उसको पैसा देना है, बराबर है। अकाउंट रिसीवेबल समझ में आ रहा है? अकाउंट रिसीवेबल मतलब पैसा आ रहा है, अकाउंट पेबल मतलब पेबल मतलब देना है। तो ये उसके हिसाब से हमने इस तरह से बना रखे नाम। ठीक है, सब लेजर मतलब किसकी भाषा में बात कर रहा हूँ? लेजर्स की भाषा में बात कर रहा हूँ, इसको सब लेजर्स भी बोलते हैं। जहाँ से रिसीव कर रहे हैं।
ना ना, वो अलग चीज। हाँ, मैं समझ गया। तो कहते हैं ना, हमारी सैलरी क्रेडिट हो गई है ना। नहीं, एक्चुअली वो अलग तरीका होता है। वो नहीं, वो चीज क्या होता है, वो क्या है मैं बताता हूँ। वो थोड़ा है कंफ्यूजन वाले। एक्चुअली जब भी क्रेडिट जो होता है ना, एक लाइबिलिटी होती है। जो लाइबिलिटी जो होती है ना, जैसे पेबल हो गया, जो भी पेबल हो गया, टैक्स पेबल हो गया, अकाउंट पेबल हो गया, वेंडर का पेबल हो गया, वो क्रेडिट साइड में आता है, बराबर है। और रिसीवेबल मतलब कि आपका डेबिट साइड में आ गया। अब जो बोल रहे हो कि मेरी सैलरी क्रेडिट हो गई, एक्चुअली वो क्या होता है कि क्रेडिट हो गई, वो अलग तरीका है। वो अगर आप जोड़ोगे आप कंफ्यूज हो जाओगे। और दूसरा क्या होता है कि मेरा डेबिट हो रहा है, बराबर है, मतलब पैसा जा रहा है। ठीक है, मेरा डेबिट हो गया, पैसा जा रहा है। और ये इसमें क्या होता है कि क्रेडिट हो रहा है, मतलब आपका पैसा आ रहा है, बराबर है। ठीक है, पर वो बैंक रिलेटेड होता है। वो कोई कस्टमर और ये कस्टमर और वेंडर नहीं होता वो। आपका तो बैंक में ही बैंक रिलेटेड हो गया ना, उसमें तो कोई आपका कस्टमर और वेंडर नहीं है। आपका तो एक सैलरी का वो है उसमें। ठीक है, तो उसको अभी आप बिल्कुल ही दिमाग से अभी उसको चीज को अभी हटाना। ठीक है, कंफ्यूज मत करना, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ठीक है, वो चीज अलग चीज है। ठीक है, और वो कोई वहां पे कोई हमारा कोई कस्टमर नहीं है और कोई वेंडर नहीं है वहां पे। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि आप और वो चीज क्या है कि आपका जब कहते हैं ना कि अभी देखो, ये तो इनवॉइस में हो गया। अब मैं आपको तो क्लियर करता हूँ, क्लियर ही कर देता हूँ आपको। इनवॉइस है, ये इनवॉइस में हो गया। जब इनवॉइस में जब कस्टमर क्या होता है, डेबिट होता है। ये इनवॉइस अभी पैसा दिया नहीं है, अभी हमने इनवॉइस बनाया है। ठीक है, अभी मैंने इनवॉइस बनाया, तो कस्टमर क्या होता है। हाँ, थोड़ा सा अकाउंटिंग, आज थोड़ा सा अकाउंटिंग भी सीख लो। कस्टमर और ये वेंडर। ठीक है, जब मैं इनवॉइस बनाता हूँ, ओके, तब ये डेबिट, कस्टमर क्या होता है, डेबिट में होता है। ठीक है, तो पैसा आने वाला है, अभी पैसा आया नहीं, आने वाला है। अब वेंडर क्या है, क्रेडिट में पैसा देना है, अभी दिया नहीं। ठीक है, क्योंकि इनवॉइस जो बनता है ये हम ऐसा जब कंपनी में जब हम इनवॉइस बना रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि उसी वक्त हमने पैसा आ रहा है और उसी वक्त। अब पेमेंट में देखते हैं, अब पेमेंट है। हाँ, क्रेडिट पे ले रहे हैं। ठीक है, और ये हाँ, ये हमसे कस्टमर हमसे ले रहा है क्रेडिट पे, तो ये डेबिट हो गया और ये क्रेडिट पे हो गया, बराबर है। अब पेमेंट जब करते हैं, जब पेमेंट करते हैं, जब कस्टमर हमें पैसा देता है, तो कस्टमर किस में जाता है, क्रेडिट पे जाता है। अब वेंडर किस पे जाता है, डेबिट पे जाता है, बराबर है। ये पेमेंट हो गया, पेमेंट में। तो कस्टमर हमारा क्रेडिट, मतलब अब क्या हो रहा है, ये कस्टमर हमारा क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, बराबर है। तो मतलब ये कस्टमर क्रेडिट हो गया, मतलब पैसा आ गया। अब वेंडर, वेंडर डेबिट हो गया, मतलब ये क्या हो गया, पैसा दे दिया, दे दिया हमने। तो ये है एक्चुअली वो अलग चीज, वो सैलरी के रिलेटेड है, क्योंकि पैसा आ गया ना उस वक्त हमारा। अब वो उसमें क्या क्रेडिट हो रहा है, वो क्या डेबिट हो रहा है, वो अलग चीज है। वो अभी उसको फिलहाल उसको अभी अभी छोड़ दो, बाद में देखेंगे उसको। ठीक है, अभी फिलहाल इसको ये समझो कि जब कस्टमर, उसको भी दिमाग में मत लाना अभी। ठीक है, अभी जब कस्टमर, जब इनवॉइस जब क्रिएट होता है, तो कस्टमर क्या होता है, तब डेबिट होता है, क्योंकि अभी उसने पैसा दिया नहीं, अभी डेबिट स्टेज में है वो, बराबर है। जब कस्टम वेंडर जब हमें पैसा देना पड़ता है, तभी कस्टमर, सॉरी, वेंडर अभी क्रेडिट स्टेज में है, अभी पैसा दिया नहीं हमने क्रेडिट स्टेज में। जब पेमेंट हो जाता है, तब वो कस्टमर क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है, और वेंडर क्या हो जाता है, डेबिट। ये पेमेंट के वक्त का है। ठीक है, बराबर है। ठीक है ना, तो इस तरह से चलना है। ठीक है, और ये हमारा मेन लेजर है, हमने मेन लेजर जो हमने बनाया था, ये मेन लेजर है। ठीक है, तो मेन लेजर देखा जाए तो दो तरीके से मेन लेजर बनाते हैं हम। ठीक है, एक तो मेन लेजर आपका क्या बन गया, एक तो बन गया आपका डोमेस्टिक, डोमेस्टिक, और एक बन गया अगर हम कस्टमर की बात करें या वेंडर की बात करें, तो कस्टमर में हो गया एक्सपोर्ट। ठीक है, और वेंडर की बात करें तो इम्पोर्ट। हाँ, तो मतलब कहना क्या मतलब क्या है कि सेल साइड में डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट, परचेज साइड में
डोमेस्टिक और हाँ, तो इससे क्या पता चलेगा कि मेरे डोमेस्टिक कस्टमर कितने हैं और एक्सपोर्ट कस्टमर कितने हैं और इंपोर्ट वाले कस्टमर वेंडर कितने हैं। ठीक है, तो ये दो मेन लेजर बन जाते हैं। तो दो मेन लेजर आपने यहाँ पे बना दिए। यहाँ पे करता हूँ डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट। ये किस केस में हो गया आपके सेल साइड में डोमेस्टिक, और ये इंपोर्ट ये किसकी साइड में हो गया परचेज की साइड में। ठीक है, तो हाँ, तो जो भी मेरे कस्टमर्स हैं, मान लो मेरे ABC कस्टमर है, DFG कस्टमर है, ये कस्टमर है, ये कस्टमर है। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, ये मेरे सब लेजर हो गए। ठीक है, और ये मेरे मेन लेजर हो गया, मेन लेजर हो गया, और ये क्या हो गया, सब लेजर हो गया। ये नाम है कस्टमर के। ठीक है, याद रखना कस्टमर के नाम है। मैंने अभी जस्ट ऐसे ही लिख रहा हूँ मैं, समझ में आ जाएगा। सब लेजर हो गए, तो ये मेरे सारे क्या हो गए, सब लेजर हो गए। कंट्रोल। ऐसे ही आपके होंगे एक्सपोर्ट की भी कस्टमर होंगे, जैसे कि मान लो मर्स्क है, टोरेंट है। ठीक है, अभी यहाँ पे अच्छा नाम दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे जी ये है, KLP है, ये सारे मेरे क्या हो गए, एक्सपोर्ट के कस्टमर हो गए, ये सब लेजर हो गए। ये ऐसे वेंडर के होंगे, वेंडर में भी ऐसे ये कस्टमर वेंडर होंगे। ठीक है, ये सारे वेंडर होंगे, ये सब मेरे क्या हो गए, लेजर, सब लेजर हो गए। ऐसे इंपोर्ट के होंगे। ठीक है, इंपोर्ट के जैसे कि इंपोर्ट 1, ये इंपोर्ट। ठीक है, मान लो ये कस्टमर के नाम, वेंडर के नाम। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। ये मेन लेजर हो गया जो डोमेस्टिक, हाँ मतलब सेल्स। हाँ, अगर आप और देखो, कस्टमर जो होते हैं ना हमारे, क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। मैंने जैसे बताया था कि एसेट्स क्यों है, पैसा कमा रहे हैं इससे, हाँ बस। हाँ, पैसा कमा रहे हैं ना इससे, कस्टमर से भी पैसा कमा रहे हैं। और ये हमारे, और वेंडर्स हमारी लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी क्यों है, क्योंकि हमें उसे पैसा देना है। ठीक है, तो एसेट्स, हमारे कस्टमर्स एसेट्स हैं। कस्टमर्स एसेट क्यों है कि हमें, हमारी जो रोजी रोटी बन रही है, जो रोजी रोजी रोटी जो मिल रही है, वो कस्टमर से मिल रही है। कहते हैं ना, कस्टमर हमारे भगवान है। ठीक है, तो इस तरह से वो हमारा क्या एसेट है। ठीक है, एसेट मैंने बोला ना, यहाँ पे हमारा एसेट कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे हम एक तरह से रोजी रोटी कमा रहे हैं जिससे, जैसे मशीन। मशीन हमारे एसेट है। मशीन क्यों एसेट, मशीन से हमारा रोजी रोटी मिल रही है। एम्प्लॉयज को, वैसे एम्प्लॉयज को एसेट्स नहीं बोलते हैं, क्योंकि क्या है कि हम उसको सैलरी वैलरी दे रहे हैं ना एक तरह से। हाँ, एक तरह से वो लाइबिलिटी में है। कुछ तो एसेट में भी लेते हैं। ठीक है, कुछ लोग एसेट्स में भी लेते हैं, क्योंकि मैन पावर के थ्रू भी, मतलब मैन पावर के थ्रू उसमें वो कुछ कमाई भी होती है। तो वैसे देखा जाए तो उसको लाइबिलिटी में ही लेते हैं एम्प्लॉयज को। ठीक है, तो मशीन्स हो गई हमारी। ठीक है, हमारे हमारे जो क्या कहते हैं, हाँ, जो भी पैसा हो गया, बैंक में जो पैसा है वो भी हो गया, एक एसेट हो गया। ठीक है, कस्टमर्स हमारे एसेट्स हो गए, जमीन होगा वो एसेट्स हो गए। ठीक है, जिससे हमारी कंपनी खड़ी हो रही है और जिससे हमारी को रोजी रोटी मिल रही है। ठीक है, वो तो ये सारी क्या है, देखो ये एसेट्स में है, और ये हमारे, और ये देखोगे यहाँ पे, इवन हमारे जो इन्वेंट्री आइटम जो है वो भी हमारे एसेट्स में है, जब तक वो हमारी कंपनी में पड़े हुए हैं, वो एसेट्स में। हाँ, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है, वो एसेट्स है। ठीक है, अभी देखोगे ये, देखोगे यहाँ पे ये क्या डेटर्स है। डेटर्स मतलब, डेटर्स डेटर्स मतलब हाँ, डेटर्स ऐसे एक्चुअली, डेटर्स डेटर्स बोलते हैं। डेबिटर्स एक्चुअली क्या है, उसको बी साइलेंट हो जाता है, डेटर्स। तो डेटर्स मतलब, नहीं, डेटर्स मतलब कस्टमर, ये पूछ रहा हूँ। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इन्होंने एक्चुअली यहाँ पे तीन चार इन्होंने ये देखो नीले नीले हो रखे हैं। क्यों हो रखे नीले नीले, इन्होंने कंट्रोल अकाउंट टिक कर रखा है। अब समझो
ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये मेन जो है मेरा मेन लेजर है डोमेस्टिक और एक एक्सपोर्ट। देखा जाए तो दो ही खुलने चाहिए, ठीक है, दो ही खोलते हैं हम, ठीक है, मेन लेजर। और ये कहाँ पे आएगा, चार्ट ऑफ अकाउंट में आएगा। कहाँ पे आएगा, चार्ट ऑफ अकाउंट में आएगा। और ये कहाँ आएगा, ये बिजनेस पार्टनर में आएंगे सब, ये बिजनेस पार्टनर, ये चार्ट ऑफ अकाउंट में आएगा मेन लेजर। और ये सारे, क्योंकि क्या होता है कि देखो मैं अब मेरे मेरे क्या होता है कि इतने सारे कस्टमर्स हैं, तो मैं इसको तो मैं चार्ट ऑफ अकाउंट में यहाँ पे तो नहीं डिफाइन कर सकता ना वो लेजर्स को, वो भी तो एक तरह से लेजर्स ही है ना ये भी, पर है ना, ये मेरे कस्टमर्स क्या है, लेजर्स ही तो है ना। अगर आप वो एक्चुअली टैली वाली भाषा में जो बोलते हैं कि वो लेजर्स कहाँ है, ठीक है, आपने चार्ट ऑफ अकाउंट में लेजर्स को डिफाइन नहीं कर रखे। ये कौन बोलता है, चार्ट, ये अपने टैली वाले बोलते हैं, तो उनको समझाना है। बोला सर देखो ये वो हमारे सब लेजर्स हैं, वो सब लेजर्स होते हैं, हमें यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट में हम मेन लेजर डिफाइन करते हैं, सब लेजर जो है हम बिजनेस पार्टनर में डिफाइन करते हैं। तो वो टैली जैसा, टैली में क्या करते हैं, वो चार्ट ऑफ अकाउंट में सारे डिफाइन कर देते हैं, वहाँ पे कोई मेन लेजर नहीं होता, वहाँ पे क्या कर देते हैं, सारा लेजर डिफाइन कर लेते हैं, सारे कस्टमर्स वेंडर्स वो सारे डिफाइन कर लेते हैं, उनका मेन लेजर नहीं होता, ठीक है। तो उनको बोलो कि सर, पर ग्रुप होता है उनका इस तरह से, ग्रुप जैसे ये है ना ग्रुप, इस तरह से इनका ग्रुप ऐसा होता है। पर हमें क्या करना है, डिफाइन एक मेन लेजर डिफाइन करना है। मेन लेजर हमें कहाँ डिफाइन करना है, चार्ट ऑफ अकाउंट में डिफाइन करना है। और सब लेजर हमें कहाँ डिफाइन करना है, बिजनेस पार्टनर में। अब उसको लिंक भी तो करना पड़ेगा ना, लिंक करूंगा। अब जो भी मैं यहाँ पे मेरा बैलेंसेस होगा, इस कस्टमर का बैलेंस होगा, तो वो मेन लेजर में आएगा, ठीक है। जितने भी मेरे बैलेंसेस होंगे कस्टमर्स के डोमेस्टिक वाले, वो सब मेरे डोमेस्टिक वाले में आ जाएंगे। और जितने भी एक्सपोर्ट वाले भी जितने बैलेंसेस होंगे वो एक्सपोर्ट में आ जाएगा, बराबर है। अब मेरे ख्याल से समझ ही होंगे। तो बिजनेस पार्टनर मास्टर डेटा बैलेंस एंड द कंट्रोल अकाउंट बैलेंस, यू कैन नॉट पोस्ट जर्नल एंट्री डायरेक्टली टू द कंट्रोल अकाउंट। अब ये जो कंट्रोल अकाउंट की ये वाला जो है ना, ये कंट्रोल अकाउंट में मैंने टिक कर दिया इसको, तो मेरा एक तो ग्रीन कलर का हो गया, दूसरा पता चलिए कि मेरा ये कंट्रोल अकाउंट बन गया। तो ये मैं डायरेक्टली इसको यूज नहीं कर सकता इस अकाउंट को, क्योंकि क्यों नहीं कर सकता कि ये मेन लेजर है। मैं जो भी डायरेक्टली यूज करूंगा तो कौन सा यूज करूंगा, सब लेजर को यूज करूंगा, ठीक है। दिस जनरल एंट्री appears now in both account balance, the customer and vendor and the controller। उसने बोला है कि जो भी बैलेंसेस हैं दोनों में अपीयर होगा, बराबर है। कहने का मतलब ये कि अगर मैंने सपोज मैंने यहाँ पे इस सब लेजर एबीसी में मेरा 1000 रुपये आ रहा है, तो मेरा मेन लेजर में भी 1000 रुपये आएगा, हाँ ना, ठीक है। अगर सपोज मेरा यहाँ पे 3000 आ रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा मेन लेजर में, ठीक है, 4000 हो जाएगा। अगर यहाँ पे मेरा ऐसे ही 1000 आ रहा है, तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, ऊपर वाला 5000 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाता है, बराबर है। तो मेन लेजर और सब लेजर इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि देखो, मेन लेजर जनरल लेजर्स अकाउंट चार्ट ऑफ अकाउंट में, सब लेजर्स बिजनेस पार्टनर्स, ठीक है, इस तरह से मैंने बनाया। देखो एपी और एआर, एपी मतलब अकाउंट रिसीवेबल, एपी मतलब अकाउंट पेबल, इनवॉइसिंग पोस्टिंग, जब इनवॉइस पोस्ट होगा तो ये सारा सब लेजर में पोस्ट होगा, और फिर वो सारा बैलेंस दिखेगा आपको मेन बैलेंस में दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये कंट्रोल अकाउंट आपका काम करता है। तो कंट्रोल अकाउंट मतलब जो मेन लेजर वाला जो है, ये सब लेजर को कंट्रोल करता है, ठीक है। मेन लेजर जो है सबको, ये सब लेजर को कंट्रोल करता है, जो भी उसकी अमाउंट है वो पूरा मेन लेजर में आ जाता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गए। तो इस तरह से हम ये कंट्रोल अकाउंट इसको बोलते हैं, बराबर है। तो ठीक है, कंट्रोल अकाउंट हमारा एक चार्ट ऑफ अकाउंट में, अगर एक बार से मैं रिपीट कर रहा हूँ, चार्ट ऑफ अकाउंट में हम डिफाइन करते हैं, वो बिजनेस पार्टनर के लिए होता है, ठीक है। चार्ट ये अभी देखोगे यहाँ पे इन्होंने 4 इन्होंने कंट्रोल अकाउंट बनाए हुए हैं। एक्चुअली इतने बनाने की जरूरत नहीं होती है, एसएपी ने मतलब जो ये टेम्पलेट जो प्रोवाइड किया है उसमें 4 बने हुए हैं, तो इतने बनाने की जरूरत नहीं होती है। बस एक डोमेस्टिक का और एक फॉरेन का, ठीक है, बस 2 ही बहुत होते हैं। बाकी ये गवर्नमेंट और डाउटफुल डेट्स इतनी जरूरत नहीं होती। तो ये कंट्रोल अकाउंट है, और कंट्रोल अकाउंट आपके ग्रीन कलर के हो जाते हैं। पर यहाँ पे देखो ये ग्रीन कलर का है, फिर भी यहाँ पे कंट्रोल अकाउंट नहीं है, ठीक है। अब ग्रीन ये तो देखोगे ये थोड़ा लाइट ग्रीन है ना, लाइट ग्रीन है, ये डार्क ग्रीन है।
जो डार्क ग्रीन वाले जो वो कंट्रोल अकाउंट हो गए, और ये ग्रीन वाले जो है ना, ये सब हमने मैपिंग किए हुए हैं जीएल। इसको जीएल डिटर्मिनेशन में जीएल डिटर्मिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम थोड़ा जीएल डिटर्मिनेशन के ऊपर समझेंगे। ठीक है, तो कंट्रोल अकाउंट समझ में आ गया है। तो ये हमारे मेन अकाउंट होता है। ठीक है, और फिर अभी ये कंट्रोल अकाउंट अभी पूरा नहीं हुआ, अभी मैं और बताऊंगा कंट्रोल अकाउंट के बारे में। ठीक है, वो जीएल डिटर्मिनेशन में आएगा वो पार्ट। ठीक है, तो अभी हम जीएल डिटर्मिनेशन बताएंगे। जीएल डिटर्मिनेशन क्या होता है? जीएल डिटर्मिनेशन ये होता है कि हम जितने भी हमारे जीएल जो है ना, हम उसको मैपिंग कर देते हैं। बराबर है, मैपिंग कर देते हैं। और एसएपी ने वो एक प्रोवाइड कर रखा है कि ये सेल्स वाले जो जीएल है यहाँ पे मैप कर दो, परचेज वाले जो हैं यहाँ पे मैप कर दो, और जो इन्वेंट्री वाले वो यहाँ मैप कर दो, और जो जनरल वाले हैं वो यहाँ पे मैप कर दो। तो इस तरह से एसएपी ने एक जीएल डिटर्मिनेशन का एक फॉर्म दिया हुआ है जहाँ पे हम जीएल मैप कर देते हैं। अब जीएल मैप करने का क्या मतलब है? ठीक है, जीएल मैप करने का मतलब ये है कि अगर मैं कोई भी पोस्टिंग करता हूँ, कोई भी ट्रांजेक्शन्स करता हूँ, तो वहाँ पे क्या ऑटोमेटिकली मेरा क्या जीएल अकाउंट पोस्ट होता है। बराबर है, ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो एसएपी ने क्या किया हुआ, 80% जो है मतलब जीएल की जो पोस्टिंग होती है 80% ऑटोमेटिकली होती है, 20% हम मैनुअल करते हैं। ठीक है, क्लियर समझ? ठीक है, ये तो चार्ट ऑफ अकाउंट है। बराबर है। अब इसका ये मास्टर है, जितने भी जीएल्स मेरे होंगे, एसेट से, लायबिलिटीज, इक्विटी से, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपको छठा कुछ और खोलना है ग्रुप, तो आप वो भी ग्रुप खोल सकते हो, पर हमारे इंडिया में इतने ही बहुत है, इतने इतने इनफ है, तो इसमें हम ठीक है। तो अब ये चार्ट ऑफ अकाउंट तो बन चुका था हमारा पहले ही, तो अब हमें जीएल डिटर्मिनेशन करना है। तो जीएल डिटर्मिनेशन करने के लिए मेरे को एडमिनिस्ट्रेशन और सेटअप और फाइनेंशियल और अकाउंट डिटर्मिनेशन, ठीक है, तो इस पे मैं क्लिक करूंगा और फिर ये मेरा जीएल अकाउंट डिटर्मिनेशन है। ठीक है, और ये डिटर्मिनेशन क्राइटेरिया ये एडवांस के लिए है। ठीक है, पर हम पहले बेसिक वाला सीखेंगे और डिफॉल्ट वाला सीखेंगे। डिफॉल्ट भी बोलते हैं, बेसिक भी बोलते हैं। डिफॉल्ट क्यों बोलते हैं मैं बताऊंगा क्यों बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ जाएगा बात। तो जीएल अकाउंट डिटर्मिनेशन मैंने किया क्लिक। ठीक है, अब देखो ये जैसे मैंने बताया था कि उन्होंने फॉर्म दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जीएल मैपिंग करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे देखेंगे सेल्स का है, परचेजिंग का है, जनरल का है, इन्वेंट्री का है, रिसोर्सेज का है और डब्ल्यूआईपी का है। अब देखो यहाँ पे पीरियड सिलेक्शन भी आ रहा है। ठीक है, अगर ये फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से रहेगा। बराबर है, मतलब ये ऐसा नहीं कि आपको हर फाइनेंशियल ईयर में जीएल मैपिंग करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। बस आपको क्या है, पीरियड सेलेक्ट करना पड़ेगा, वही करंट पीरियड सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बस आपको ये जैसे सपोज 20-21 है और 18-19 है, आपको यहाँ पे 18-19 भी दिखेगा, सॉरी 19-20 भी दिखेगा और 20-21 भी दिखेगा, तो आपको 20-21 सेलेक्ट करना है। ठीक है, बाकी ये वैसे का वैसे ही रहेगा। बराबर है। अभी देखोगे तुमने ऑलरेडी यहाँ पे जीएल मैपिंग हो रखा है। ठीक है, आप यहाँ पे ऑलरेडी जीएल मैपिंग हो रखा है, ये इसको बोलते हैं मैपिंग, ऑलरेडी यहाँ पे हो रखा है। क्यों हो रखा है? क्योंकि हमने जो जब जब क्या कहते हैं उसको, कंपनी क्रिएट कर रहे थे, जब हम कंपनी क्रिएट कर रहे थे, तो उसमें चार्ट ऑफ अकाउंट हमने प्री डिफाइंड वाला लिया था। ठीक है, यूजर डिफाइंड वाला नहीं लिया था, प्री डिफाइंड वाला लिया था, जिससे चार्ट ऑफ अकाउंट भी ऑटोमेटिकली आ गए थे और जीएल डिटर्मिनेशन भी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। ठीक है, क्रिएट हो जाता है। ठीक है, ऑटोमेटिक। अगर आप यूजर डिफाइंड चार्ट ऑफ अकाउंट लेते, तब आपको खुद मैपिंग करनी पड़ती है, तब आपको खुद चार्ट ऑफ अकाउंट बनाना पड़ता। ठीक है, तो एसएपी ने ये एक तरह से उन्होंने आसान कर दिया हमारे लिए। ठीक है, अभी हाँ, अगर प्री डिफाइंड वाला हाँ वो चार्ट ऑफ अकाउंट सेलेक्ट करोगे तो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, ये एसएपी करके दे देता है। अगर यूजर डिफाइंड है तो वो नहीं करेगा, क्योंकि चार्ट ऑफ अकाउंट ही नहीं है, तो ये क्या मैप करेगा? अरे ये तो सारे जीएल तो यहीं से आ रहे हैं ना, चार्ट ऑफ अकाउंट से हमने जो डिफाइन किया है। बराबर है। तो मेरा कहने का ये है कि यूजर्स ज्यादातर हम यही वाला ही करते हैं, प्री डिफाइंड वाला ही करते हैं। ठीक है,
क्योंकि क्या है कि इतना कौन करेगा, प्री डिफाइन कर दो बस। बाकी वो तो ऐसा बोलते भी नहीं कि हमें टैली वाला दो, नहीं हमें अपनी तरफ से दो, मतलब जैसा हम चाहेंगे वैसा चार्ट ऑफ अकाउंट दो। ऐसा वो एक्चुअली 80% 90% तो यही बोलता है कि जो एसएपी ने प्रोवाइड किया वही दे दो हमें, स्टैंडर्ड ही चाहिए हमें, वो हम हमारे लिए चलेगा। ठीक है। अब ये क्या है कि देखो, सेल्स परचेज, जैसे मैंने बताया, जर्नल, इन्वेंट्री और रिसोर्स, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, सेल्स परचेज जनरल इन्वेंट्री रिसोर्स। ठीक है। एक डब्ल्यू का भी है, डब्ल्यू का ये कहीं ऐसा यूज तो नहीं हुआ है। ठीक है। ठीक है, पर ये है कि मेन चीज तो यही है। ठीक है, इसके बिना कुछ नहीं है। हाँ बस ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे सेल्स की बात करते हैं। बराबर है। मैं सारे मैं समझाऊंगा नहीं है। ठीक है। हम कब समझाऊंगा, जब मैं ट्रांजेक्शन्स करूंगा ना, तब समझाऊंगा। अभी समझाऊंगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा तुमको। ठीक है। एक मिनट, जरा hold करो। हाँ, स्क्रीन दिख रहा है क्या? अभी देखो यहाँ पे सेल्स के हैं। बराबर है, ये सेल्स के सारे जितने भी हैं, मैं जितने भी मेरे सेल्स के डॉक्यूमेंट्स होंगे, बराबर है, वो सब यहाँ से मैप, मतलब जो यहाँ पे मैप किया वही वो जीएल पोस्ट होंगे। ठीक है। ऐसे ये परचेज के हैं, जो भी परचेज के ये मैपिंग कर रखे हैं हमने, और जो भी मैं जितने भी परचेज रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हैं, जो मैं पोस्ट करूंगा तो वही यहाँ से उठ के वो जीएल पोस्ट करेगा, मतलब अकाउंटिंग एंट्री, जनरल एंट्री पोस्ट करेगा। बराबर है। तो यहाँ पे सेल्स की बात करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे अकाउंट रिसीबल जैसे मैंने बताया कि अकाउंट रिसीबल क्या होता है, अपने कस्टमर्स ही होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज है, 3 बटन है, इसका ऐसा यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। और ये देखो, अब देखो, एसएपी बिजनेस वन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया के लिए ही बना है, पूरी वर्ल्ड के लिए बना हुआ है। बराबर है। कुछ चीजें क्या है कि जो हमारे काम की नहीं होती है, ठीक है, हमारे काम की नहीं है, तो उसको हम क्या करते हैं, अवॉइड कर देते हैं। ये चीजें जो हैं, ये कहीं दूसरी कंट्रीज में चल सकते हैं, पर हमारी कंट्री में नहीं चल सकते। ठीक है, ये हमारी कंट्री में चलते नहीं। तो मैं वही बताऊंगा जो हमारे कंट्री में चलते हैं, और जो इम्पोर्टेंट है, और जो करना ही है, और दूसरा जो हमें लग सकते हैं। ठीक है। तो वही बताऊंगा। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे देखो, पहले तो क्या है कि देखो यहाँ पे देख लो आप पहले, जो टाइप्स ऑफ अकाउंट, इसने यहाँ पे क्या है कि एसएपी ने एक वो बना रखा है कि जो भी यहाँ पे मैंने अकाउंट के नाम डाल दिए हैं, बस आपको वो जीएल अकाउंट टैग करना है। ठीक है। पर ये आपको ये मालूम होना चाहिए, टाइप्स ऑफ अकाउंट आपको मालूम होना चाहिए क्या मतलब है इसका, टाइप्स ऑफ अकाउंट। ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि देखोगे, डोमेस्टिक अकाउंट रिसेबल, इसका मतलब क्या समझे तुम अभी? पेमेंट से रिलेटेड नहीं है, डोमेस्टिक कस्टमर, बस इतना बोलो। ठीक है। डोमेस्टिक कस्टमर। ठीक है। मैंने बोला ना, अकाउंट रिसीबल क्या है, कस्टमर भी बोलते हैं उसको, डेटर्स भी बोलते हैं, और अकाउंट रिसीबल भी बोलते हैं। ठीक है। पेमेंट की बात नहीं चलती है, पेमेंट की बात बताऊंगा बाद में। ठीक है। तो इसने क्या बोला, डोमेस्टिक कस्टमर, डोमेस्टिक अकाउंट्स रिसीबल। ठीक है। रिसीबल, अकाउंट्स रिसीबल भी बोलते हैं ना, जैसे मैंने कल एक्सेल में बताया था। अब देखो यहाँ पे उसने क्या करा, ट्रेड डेटर्स डोमेस्टिक। अब जो ये अकाउंट जो मैं यहाँ पे मैप करूंगा ना, वो यहाँ पे उसका नाम दे देगा। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये देखो एरो जो है ना, ये ड्रिलिंग है, ड्रिल वो है, मतलब दूसरे नेविगेशन है, मतलब जैसे क्लिक किया तो वो दूसरे उस पे लेके जाता है, यहाँ पे हाँ मास्टर। अब देखो ये इसने क्या करा, ये देखो, ट्रेड डेटर डोमेस्टिक। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है। अब देखो, इसने ट्रेड डेटर्स पे ले गया, जैसे मैंने बताया था, ये क्या हमारा कंट्रोल अकाउंट है। बराबर है, ये क्या कंट्रोल अकाउंट है। ठीक है। तो इसने क्या करा, यहाँ पे बोला था कि डोमेस्टिक, डोमेस्टिक का कस्टमर जो हो उसका जीएल यहाँ पे डाल दो। ठीक है। एसएपी ने बोला कि मैंने यहाँ पे टाइप्स ऑफ अकाउंट लिख दिया है, डोमेस्टिक अकाउंट रिसीबल, मतलब जो डोमेस्टिक कस्टमर है वो यहाँ पे जीएल अकाउंट डाल दो। मैंने डाल दिया ट्रेड डेटर्स। अब देखो, ये नाम पे ऐसा नहीं है कि नाम आप कुछ भी रख सकते हो उसका। ठीक है। रीनेम आप कुछ भी कर सकते हो, जो समझ में आ रहा है। वैसे तो बोलते ट्रेड डेटर्स मतलब जो, मतलब धंधा कर रहा है, ट्रेड मतलब धंधा, मतलब बिजनेस।
डेटर्स मतलब नहीं, डेटर्स मतलब डेटर्स मतलब डेटर्स मतलब नहीं ना, डेटर्स मतलब कस्टमर। यार कितनी बार बता दिया मैंने कस्टमर, कस्टमर। ठीक है, देने वाला लेने वाला, ठीक है, वो डेबिट होगा, ठीक है, वो बराबर है। तुम डेटर्स सही बोल रहे थे, पर मैं वर्ड जो सुन रहा था वो कस्टमर सुनना चाह रहा था, कस्टमर। मैंने जैसे फिर से भी देख लो, फिर से मैंने एक्सेल में बताया था कल। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज ना, मैं बार बार पूछूंगा। और जैसे देखो मैंने बताया था ना, यहाँ पे कस्टमर भी बोलते हैं, डेटर्स भी बोलते हैं, और अकाउंट रिसीवेबल भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अब मैंने देखो यहाँ पे ट्रेड डेटर्स डाल दिया और डोमेस्टिक। ठीक है, या आप इसको अकाउंट रिसीवेबल के नाम से भी डाल सकते हो, अकाउंट रिसीवेबल डोमेस्टिक, जिस नाम से आपको कंफर्टेबल है। आपको नहीं, मतलब क्लाइंट को। आपको तो तीनों चलेगा, पर क्लाइंट को क्या चलता है वो आपको, क्योंकि हम क्लाइंट को दे रहे हैं ना सिस्टम, क्योंकि क्लाइंट को ही समझना है ना ये। तो क्लाइंट को आप बोलोगे कि मैं जीएल का नाम क्या रखूं, ट्रेड डेटर्स ही नाम रख दूं, या क्योंकि एसएपी ने तो ट्रेड डेटर्स रखा, अगर रीनेम करना है तो उसका कुछ नाम रीनेम कर दूं क्या। वो बोलेगा कि डोमेस्टिक अकाउंट रिसेबल ही डाल दो हम, क्योंकि हमें ज्यादा वही उसी नाम से जानते हैं हम ज्यादा। ठीक है, तो वो डोमेस्टिक डाल दिया ब्रैकेट में, डोमेस्टिक। अगर ये डोमेस्टिक मतलब इंडिया ही, सिर्फ इंडिया इंडिया के कस्टमर्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फॉरेन अकाउंट रिसीवेबल, फॉरेन अकाउंट रिसीवेबल मतलब फॉरेन कस्टमर मतलब जो एक्सपोर्ट, या एक्सपोर्ट अकाउंट रिसीवेबल भी हो सकते हैं, या फॉरेन भी हो सकते हैं, बराबर है। ठीक है, गुड। अब ये देखो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ट्रेड डेटर्स ब्रैकेट फॉरेन, तो उसका मतलब ये हो गया जो कस्टमर्स मेरे फॉरेन वाले हैं, बराबर, बाहर के। तो मैंने जीएल मैपिंग करने के लिए यहाँ से ये जो ये गोला दिख रहा है आपको, ठीक है, इसको क्लिक किया। अब मैंने यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, ये देखोगे आप इधर, यही देखो पूरे चार्ट अकाउंट में, देखो पूरे चार्ट अकाउंट में सिर्फ यही चार दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, क्योंकि देखो चार ही दिखा रहा है, बाकी है। क्यों दिखा रहा है, क्योंकि अब मैंने उसमें कंट्रोल अकाउंट टिक किया था, इसलिए क्या है कि यहाँ पे सिर्फ कंट्रोल अकाउंट ही डलेंगे दोनों में। ये दोनों में कंट्रोल अकाउंट ही डलेंगे। अगर यहाँ पे भी क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो चारों चारों दिखाए, क्योंकि चारों क्या मेरे से कंट्रोल अकाउंट थे। पर वैसे दो ही बनाने चाहिए, गवर्नमेंट और ये डाउटफुल डेट बनाने की जरूरत नहीं है हमें। अगर नहीं जरूरत है तो उसको तुम हटा सकते हो, क्लाइंट को बोल दीजिए ये हटा दें, आपको जरूरत तो नहीं पड़ रही, तो बोले हाँ ठीक है हटा दो, इसकी जरूरत तो है नहीं हमें। ठीक है, अननेसेसरी वहाँ पे डालना नहीं है, क्योंकि एसएपी तो क्या है कि अपने ऑप्शन डाल देता है कि वो बोलेगा कि मैंने तो डाल दिया, आपको हटाना या नहीं हटाना वो आपके ऊपर है। ठीक है, एसएपी ने तो दे दिया। ठीक है, तो ये दो आपने गवर्नमेंट गवर्नमेंट का हटा दो, और एक फॉरेन का और एक डोमेस्टिक का, दो ही चलते हैं। ठीक है, ठीक है, दो ही चलते हैं। और ये मैंने देखो दो ही क्यों चलते हैं, क्योंकि उन्होंने दो ही दे रखे हैं वैसे, डोमेस्टिक और फॉरेन। गवर्नमेंट का दे रखा है यहाँ पे नहीं, कंट्रोल अकाउंट नहीं दिया हुआ, पर दो ही दे रखे हैं, फॉरेन और डोमेस्टिक और फॉरेन। अब ये मैंने डाल दिए ट्रेड डेटर्स का। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैंने कहा ठीक है ट्रेड डेटर्स, हाँ यहाँ पे ट्रेड डेटर्स आना चाहिए। ठीक है, चूज कर दिया। ठीक है, वैसे तो ये ऑलरेडी बना बनाया होगा, फिर भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अगर नहीं, अगर कल के दिन ऐसा हो गया कि कस्टमर ने बोल दिया कि मेरे को मेरे हिसाब से चार्ट ऑफ अकाउंट चाहिए, यूजर डिफाइंड चार्ट ऑफ अकाउंट चाहिए, तब आपको जीएल डिटर्मिनेशन यहाँ पे सारा ब्लैंक आएगा। तो यहाँ पे जीएल नहीं आएंगे, सब ब्लैंक आएगा, तब आपको डालना पड़ेगा यहाँ, मेरे को मालूम। तब वो क्या होता है कि उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि अरे मैं कैसे करूंगा यार, मेरे को तो याद भी नहीं है। वो ऐसा कुछ जरूरत नहीं है, जो पुराने डेटाबेस रहते हैं। ठीक है, आप जैसे कंपनी में जाओगे, ठीक है, पुराने डेटाबेस जो रहते हैं, जैसे एज अ कंसल्टेंट आप बनोगे तो पुराने डेटाबेस जो रहते हैं, किसी से बोल दिया यार पुराने डेटाबेस दिखाना, वहां से आप चेक करके वहां से आप देख सकते हो, देख सकते हो, फिर उसी फिर आप कॉपी कर सकते हो कि हाँ यहाँ पे ऐसा जीएल डिटर्मिनेशन है, वहां पे ले लिया। ठीक है, अब ये दो चीज तो यहाँ पे क्या है कि कंट्रोल अकाउंट है, जैसे मैंने बताया था। ठीक है, अब ये देखो कि यहाँ पे कंट्रोल अकाउंट का ये, अब यहाँ पे जो जैसे ही बताया ना कि ये कहीं ना कहीं ट्रांजेक्शन्स में पोस्ट होंगे, बराबर है ये।
बराबर है। पर ये ट्रांजेक्शन में पोस्ट नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि ये तो मेन लेजर है। ठीक है, ट्रांजेक्शन में कौन से पोस्ट होंगे? सब लेजर वाले होते हैं। ठीक है, सब लेजर वाले होते हैं। मेन लेजर वाले क्या होते हैं? वो चार्ट ऑफ अकाउंट में दिखते हैं। ठीक है, पर ये आपको जो मेन लेजर है ना, ये कहाँ पे आपको टैग करना पड़ेगा। ठीक है, टैग करना पड़ेगा। कहाँ पे करना पड़ेगा? बिजनेस पार्टनर में। अब मैं बिजनेस पार्टनर में जाता हूँ। ठीक है, बिजनेस पार्टनर में जाता हूँ। ठीक है, समझते रहना। ठीक है, बिजनेस पार्टनर में जाता हूँ। नहीं आया समझ में तो पूछ लेना। बिजनेस पार्टनर में जाता हूँ। ठीक है, अब बिजनेस पार्टनर में अभी देखो, बिजनेस पार्टनर अभी ब्लैंक है। क्यों? डेटाबेस मेरा ब्लैंक है, न्यू था इसलिए। ठीक है, ब्लैंक है, यहाँ पे कोई कस्टमर और कुछ नहीं डाला हुआ मैंने। तो बिजनेस पार्टनर में क्या डालना पड़ते हैं? कस्टमर डालने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे मैं कस्टमर, वेंडर और लीड। लीड तो यहाँ पे कस्टमर की डिटेल डालनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि हम सेल्स वाला कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे न्यू किया, ऐड। ठीक है, ये क्या ऐड बटन है, ऐड किया। ठीक है, अब यहाँ पे अब बोल रहा है कि कोड कोड। ठीक है, तो एक कस्टमर मैं बना लेता हूँ। ठीक है, एक, क्योंकि जब भी मैं कस्टमर बनाऊंगा, ठीक है, तो वहां पे मेरे को ये मेन लेजर जो है वो लिंक करना पड़ेगा। तो लिंक कैसे करना पड़ेगा वो मैं बताता हूँ। अभी मैं जैसे यहाँ पे लेता हूँ CUS कस्टमर, ये मैनुअल वाला है। ठीक है, मैनुअल मतलब यहाँ पे कोड बोल रहा है कि मैनुअल डालो। ऑटोमेटिक भी होता है, तो ऑटोमेटिक का मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, कस्टमर डाल दिया यहाँ पे, ये कोड डाल दिया, क्योंकि हर का एक कोड होता है। ठीक है, कस्टमर, चाहे आप कस्टमर बनाओ चाहे वेंडर बनाओ, सबका एक कोड होता है। क्यों होता है कोड? क्योंकि उसकी यूनिकनेस होती है। ठीक है, अगर सब एक ही नाम से होंगे, जैस्मिन भी होगा, दूसरा भी जैस्मिन होगा, तो कैसे पता चलेगा? है ना, कैसे पता चलेगा कि किसका, हाँ, क्या समझ में आएगी कौन से जैस्मिन को पैसा देना है और कौन से जैस्मिन को कितना पैसा देना है। ठीक है, तो उसका एक कोड होता है। जैस्मिन 001 कर दिया दूसरा पहला, और जैस्मिन 002 कर दिया। ठीक है, नाम वाली सेम हो। ठीक है, तो उसका एक कोड बना दिया। ठीक है, कोड बनाते हैं। अब जैसे कस्टमर मैंने रख दिया, जैसे कि कस्टमर अलीशा टोरेंट ही रख देते हैं। ठीक है, जिसके लाइसेंस है अलीशा। ठीक है, ठीक है, अब ये कस्टमर है, तो ये कस्टमर मैंने यहाँ पे ग्रुप बना दिया। ठीक है, मैं अभी ज्यादा ना इस पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस मैं एक बना के दे रहा हूँ जिससे कि तुम्हें समझ में आ जाए कि ये GL। ठीक है, हाँ, मैं जब मास्टर्स बताऊंगा तब मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अब वो कहाँ पे टैग होता है? अब देखो यहाँ पे मैंने जैसे अकाउंटिंग में टैग होगा वो, क्योंकि अकाउंटिंग रिलेटेड है ना वो, तो मैंने अकाउंटिंग टैब खोला। अब देखो कि यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली उसने क्या करा, ट्रेड डेटर्स डोमेस्टिक ऑटोमेटिकली ले आया। है ना, ले आया ना? तो इस हाँ, समझ गए, तो वैसे तुम समझ रहे हो, बिल्कुल समझ रहे हो, एक तरह से सही जा रहे हो, क्योंकि डोमेस्टिक वैसे करेंसी से नहीं होता वो। वैसे तुम्हारा इशारा ठीक था, पर निशाने में नहीं था। ठीक है, तो एक्चुअली तुमने सही बोला एक तरह से। ठीक है, 50% सही बोला है कि डोमेस्टिक, क्योंकि डोमेस्टिक में क्यों डोमेस्टिक है? एक्चुअली बाय डिफॉल्ट वैसे तो वो डोमेस्टिक ही लेके आता है। अगर मैं यहाँ पे करेंसी भी चेंज करूंगा, कैनेडियन डॉलर भी करूंगा, तभी वो डोमेस्टिक ही लाएगा। वो मैं बताऊंगा बाद में। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेड एड्रेस उसने यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले आया। तो उसने क्या कर दिया, ये जो मेन लेजर है उसने लिंक कर दिया आलिशा टोरेंट से। जैसे मैंने यहाँ पे कल बताया था कि मेन लेजर जो है उसने लिंक कर देता है यहाँ पे। जैसे सब लेजर कौन से हो गए? कस्टमर्स हो गए, बीपी। बीपी मतलब बिजनेस पार्टनर आपके कस्टमर भी हो सकते हैं, वेंडर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, मेन लेजर जो है हर को लिंक कर देता है। ठीक है, जिससे कि मेरा जो भी बैलेंस होगा वो मेन लेजर पे आ जाएगा। जैसे मैंने बोला था कि 1,000 रुपए इस कस्टमर का होगा, 3,000 इस कस्टमर का होगा, 1,000 इसका कस्टमर होगा, ऑटोमेटिकली फिर मेरा यहाँ पे मेन लेजर पे ले आएगा। अब ये सिस्टम में यहाँ पे समझे, अलिशा टोरेंट जो है एक कंपनी है। ठीक है, इसका मैंने ट्रांजेक्शन किया तो उसका बिल बैलेंस इसमें ले आएगा। ठीक है, अब ये दूसरा, अब ये है कि ये जो है मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं आइनरी कर देता हूँ। ठीक है, वैसे तो इंडियन करेंसी में कर दो। ठीक है, तो अब ये देखना, ये बाय डिफॉल्ट, अब जैसे मैंने बोला ये डिफॉल्ट डिफॉल्ट हुआ ना, ये जैसे ही मैंने न्यू किया ये और डिफॉल्ट हो गया ट्रेड डेटर्स। तो इसको GL डिटर्मिनेशन को हम डिफॉल्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफॉल्ट। जो मैंने यहाँ पे डाला वो डिफॉल्ट हो गया बिजनेस पार्टनर में। ओके, बिजनेस पार्टनर में डिफॉल्ट हो गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे
इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, बाकी देखो यहाँ पे सिर्फ कोड डालने की जरूरत होती है, बाकी कोई मैंडेटरी फील्ड नहीं होती, बराबर है। हाँ, यहाँ पूछेगा नहीं मेरे को। चलो लाइट आ गई, चार्जर लगा देता हूँ। हाँ, अब देखो ये हो गया है अभी, देखा नीचे CUS सक्सेसफुली क्रिएटेड। अब ये मेरा क्या हो गया, नया बन गया। ठीक है, ये कस्टमर बन गया। ठीक है, अब मेरा ये कस्टमर में मेरा जो ये था अकाउंटिंग में, ये मेरा बराबर है। ठीक है, ये मैंने टिक किया। अब फॉरेन का कैसे आएगा, फॉरेन का कैसे आएगा, फॉरेन का कैसे आएगा, जब मैं इसको न्यू करता हूँ, फिर मैं फॉरेन वाली पार्टी बनाता हूँ, फॉरेन वाली पार्टी बनाता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या, CU कस्टमर 002। ठीक है, अब मैंने दे देता हूँ यहाँ पे टॉरेंट करके, टॉरेंट करके, टॉरेंट प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, अब देखो वो कैसे आएगा, जब हम एड्रेस करेंगे। ठीक है, एड्रेस डलेगा। ये तो अभी इंडिया है कंट्री, तो इसने क्या करा, डोमेस्टिक का डाल दिया ऑटोमेटिकली। ठीक है, डोमेस्टिक, अगर बाय डिफॉल्ट इंडिया ही आता है क्योंकि इंडिया का लोकलाइजेशन इंडिया का है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूंगा, एड्रेस पे कंट्री, पहले यहाँ पे मैं, जैसे सपोज मैं यहाँ पे कोई डिफाइन आईडी डाल देता हूँ, आईडी डाल देता हूँ, जैसे कि ये स्पेन का है, स्पेन की कंपनी है। ठीक है, देखो फिर ये क्या, नीचे वाले अनेबल हो जाते हैं। फिर मैं यहाँ पे स्पेन डाल देता हूँ, हाँ स्पेन डाल देता हूँ, स्पेन, स्पेन, ये रहा स्पेन। अब देखो मैंने जैसे ही स्पेन सेलेक्ट किया, तो मेरे को क्या बोलेगा, दिस इज द वार्निंग मैसेज, चेंज द बिजनेस पार्टनर अकाउंट और अकाउंट पेबल अकाउंट फॉर दिस ट्रांजेक्शन। वो कह रहा है चेंज करो। ठीक है, बिजनेस पार्टनर्स अकाउंट रिसीबल जो है का अकाउंट रिसीबल है, वो चेंज करो। तो आप क्या बोलोगे, यस, यस करोगे। तो मैंने जैसे ही यस किया, फिर मैं अकाउंटिंग टाइम में जाता हूँ, तो उसने क्या कर दिया यहाँ पे, रेट डेटर्स फॉरेन। समझ में आया, जो फॉरेन का जो है वो कैसे आएगा बाय डिफॉल्ट, जब मैं उसका एड्रेस चेंज करता हूँ। ठीक है, अब देखोगे यहाँ पे बिल बिल टू है और एक शिप टू है। ठीक है, तो दो तरीके होते हैं एड्रेस, एक बिल टू का होता है, एक शिप टू का होता है। कभी कभार क्या होता है कि बिल टू कहीं अलग होता है और शिप टू अलग होता है। जैसे कि बिल बिल मतलब इनवॉइस। हाँ, हाँ, माल कहीं और देना होता है, हाँ, 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 जैसे वैसे यूज करता है, बराबर है। तो इस तरह से हम यहाँ पे दोनों डाल देंगे। ठीक है, बिल टू में अगर मैंने एड्रेस डाला था, तो उसने मेरे को उसने चेंज कर दिया। ठीक है, तो बिल टू और शिप टू, कहाँ पे बिल करना है, कहाँ पे शिप टू करना है, कभी कभार दोनों सेम ही एड्रेस होता है, जहाँ मतलब उसी एड्रेस पे ही मतलब बिल इनवॉइस जाएगा, उसी, हाँ उसी में बिल जाएगा और उसी में भी माल जाएगा, बराबर है। तो इस तरह से रहता है। ठीक है, वो चीजें मैं और समझाऊंगा बिजनेस पार्टनर में। ठीक है, तो इस तरह से मेरा ये जो है अकाउंट रिसीवेबल मेरा क्या हो जाएगा, डिफॉल्ट हो जाएगा, बराबर है, बराबर है। अगर मैनुअल डालना है, तो मैनुअल डालने के लिए आप कुछ, जैसे यहाँ पे चार है। ठीक है, आप अगर सपोज आपके गवर्नमेंट, अगर सपोज आपने बना भी दिया, ठीक है, आप बोलते हो कि ये गवर्नमेंट में जाना चाहिए, तो यहाँ पे मैनुअली आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपको ये मैनुअली डालना पड़ेगा। हाँ, पर इसमें एक प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि मैं तभी क्यों बोल रहा हूँ कि दो बनने चाहिए, ये गवर्नमेंट और ये मत बनाओ। क्यों, अगर सपोज आपने कस्टमर बनाया गवर्नमेंट का, ठीक है, आपने फिर क्या करा कि वहां पे ये टैग कर दिया, ये मैनुअली टैग करना पड़ेगा कस्टमर वाला। फॉरेन वाला और डोमेस्टिक वाला तो ऑटोमेटिकली आता है, पर गवर्नमेंट वाला आप जब इसको टैग कर दोगे, ये मैनुअली टैग करना पड़ेगा, बराबर है। मैनुअली टैग कर दिया, कल के दिन क्या होता है कि आप जब कस्टमर बनाते हो ना,
कभी कभार भूल जाते हैं। ये मैनुअली वाला काम हो गया ना, ये जो आप टैग कर रहे हो गवर्नमेंट वाला और ये डाउटफुल डेबिट्स वाला, ये मैनुअली वाला कर रहे हो। अगर आप भूल गए तो क्या हो जाता है कि कभी कभार गड़बड़ हो जाता है। अगर भूल गए और ट्रांजेक्शन हो गया तो वो किस में जाएगा, वो डोमेस्टिक वाले में चल जाएगा। हाँ हाँ हाँ, तो वो क्या है कि इसलिए कहता हूँ कि दो ही रखने चाहिए, डोमेस्टिक वाला। और ऐसे गड़बड़ हुआ है, बहुत बार गड़बड़ हुआ है। हाँ ठीक है, तो उनको, कस्टमर को, क्लाइंट को बोला कि दो ही सही रहते हैं, डोमेस्टिक वाला और फॉरेन वाला, बस बनाने की। अब देखो यहाँ पे भी पैन नंबर पूछ रहा, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, टैक्स में जाके मेरे को इसको अनटिक करना पड़ेगा, जिससे कि मेरे को अभी डालना नहीं है इसका पैन नंबर। अगर पैन नंबर डालना है, फिर भी अगर डालना है पैन नंबर, तो यहाँ पे पैन नंबर डालना है। जो जो टीडीएस में आते हैं, जो कस्टमर जो आपके टीडीएस में आते हैं उसको। ठीक है, ये देखो CO0 और क्रेडिट सक्सेसफुली, तो मेरा ये क्रेडिट हो गया। अब मेरा तो ये मैप हो गया, एक तरह से मैपिंग हो रही है। ठीक है, मेरी हर जब भी मैं कोई नया कस्टमर बनाता हूँ डोमेस्टिक, वो ऑटोमेटिकली मेरा जीएल आ जाएगा। जब भी मैं फॉरेन का बनाता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरा जीएल आ जाएगा। तो मेरे को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ रही। क्यों? क्योंकि मैंने चार्ट ऑफ अकाउंट जीएल डिटर्मिनेशन किया हुआ, इसी की वजह से मेरा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो मेरा ये जीएल डिटर्मिनेशन सेल्स का ऐसे हो गया बराबर। अब जो जो चीज है, ये बाकी चीजें जो है ना, ठीक है, बाकी चीजें ये जब मैं ट्रांजेक्शन करूंगा ना, ठीक है, तब मैं इसको एक एक करके मैं तुम्हें बताऊंगा बराबर है। तो इसमें क्या है, सेल्स ये तो हो गया, कस्ट ये हो गया बिजनेस पार्टनर में, ये कंट्रोल अकाउंट हो गए जो बिजनेस पार्टनर में मैंने टैग कर दिए। ये बताना जरूरी था क्योंकि आपको, क्योंकि मैं बिजनेस पार्टनर से स्टार्ट करूंगा इसलिए। ठीक है, शुरुआत पार्टनर मास्टर से होती है ना, तो ये इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। अब ये चेक रिसीव्ड है, फिर भी बताता हूँ, ये बैंक रिलेटेड है। चेक रिसीव्ड, कैश ऑन ऑन, बैंक से रिलेटेड है। ठीक है, जब पेमेंट आएगा कस्टमर का तो ये चीज है। ठीक है, कुछ चीजें एडवांस से रिलेटेड है, जैसे डाउन पेमेंट किसे बोलते हैं, एडवांस। ठीक है, तो एडवांस रिलेटेड, अगर आप एडवांस ले रहे हो कस्टमर से तब उसकी क्या एंट्री जानी चाहिए। और ये रियलाइज्ड एक्सचेंज डिफरेंस गेन लॉस, रियलाइज गेन और दूसरा लॉस, ये तब होता है कि जब आप फॉरेन करेंसी में पोस्टिंग डॉक्यूमेंट बना रहे हो फॉरेन करेंसी में, तब ये रियलाइज्ड एक्सचेंज गेन का अकाउंट हिट होता है। वो उसका मैं बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है। और ठीक है, और ये क्या है, कैश डिस्काउंट है। अगर आप पेमेंट में अगर कैश डिस्काउंट दे रहे हो कस्टमर को, तब ये तब का है। ठीक है, ये रेवेन्यू है, जब आप रेवेन्यू कमा रहे हो, मतलब इनकम कमा रहे हो, जो सेल इनवॉइस में जो होता है। तो जब मैं ट्रांजेक्शन करूंगा ना, तब मैं ये धीरे धीरे आपको बताऊं। अब मैं परचेज में आता हूँ। पहले ये चीज समझ लो, देखो ये लिखा हो ना, परमिट चेंज ऑफ कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, इसका मतलब, फीचर का मतलब क्या है, अगर मैं इसको अनटिक करता हूँ, ठीक है, इसको अनटिक करता हूँ और अपडेट करता हूँ, तो मेरा क्या मतलब हुआ है यहाँ पे, जब मैं बीपी में जाऊंगा, मतलब बिजनेस पार्टनर मास्टर में जाऊंगा, उसको क्लिक करूंगा, तो आप देखोगे अकाउंटिंग में, ये देखो उसने चेंज करने का यहाँ पे, देखो ग्रे आउट हो गया, मैं यहाँ पे चेंज नहीं कर सकता। हाँ, तो ये भी चीज है, ये आप टिक रखोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, रिकमेंडेबल ये है कि टिक होना चाहिए, क्योंकि क्या है, कोई क्लाइंट जो किसी ने चेंज किया, अब देखो यूजर्स को क्या नौ सीखे होंगे उस वक्त। ठीक है, और कुछ इतने तो एक्सपर्ट तो नहीं होंगे, उनको पता नहीं। ठीक है, तो वो क्या कुछ भी चेंज कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, कर सकता है ना। तो इसलिए क्या है कि ये चीजें क्या ये अनटिक होना चाहिए। अगर आपने परमिट चेंज ऑफ कंट्रोल अकाउंट कर दिया तो वो वहाँ पे कोई भी चेंज कर सकता है, तो इसलिए इसको अनटिक ही रखना चाहिए। ठीक है, मैं अभी इसको अनटिक ही रखता हूँ। ठीक है, और ये क्या है, डिफॉल्ट कस्टमर AR इनवॉइस और पेमेंट, ये पेमेंट के लिए कि डिफॉल्ट कस्टमर, यहाँ पे कोई कस्टमर आपको लेना है जो भी, तो वो डिफॉल्ट, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। अगर क्योंकि हमारा ये पूरा डिफॉल्ट वाला है ना, डिफॉल्ट वाली चीज है, जो भी हम यहाँ पे डालेंगे वो डिफॉल्ट होगा। ठीक है, चाहे हम, है ना, डिफॉल्ट हो रहा है। ठीक है, जैसे मैंने ये कंट्रोल अकाउंट डिफाइन किए थे तो डिफॉल्ट हो रहे थे जब मैं बिजनेस पार्टनर बना रहा था। ठीक है, अब मैं आता हूँ परचेजिंग में। ठीक है, ठीक है, परचेजिंग में भी सेम वही स्टोरी है शुरुआत की, डोमेस्टिक अकाउंट पेबल, फॉरेन अकाउंट पेबल। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे क्रेडिटर्स आ गया, क्रेडिटर, ट्रेड क्रेडिटर्स मतलब कस्टमर नहीं, क्रेडिटर्स क्या होते हैं, क्रेडिटर्स क्या होते हैं,
हाँ हाँ, बराबर है। ठीक है, अकाउंट पेबल भी आ गया यहाँ पे, और कैटर्स, कैटर्स मतलब आपके वेंडर्स। तो ऐसे फॉरेन और डोमेस्टिक, तो ये 25 साइड में। ठीक है, दोनों कंट्रोल अकाउंट है। अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे कंट्रोल अकाउंट, ये देखो इसके दो ही बने हुए हैं, बराबर है। तो इसके, हाँ, ये कहाँ पे किस में होते हैं, ये कौन से उसमें होते हैं, एसेट में होते हैं या लाइबिलिटीज में होते हैं, ये क्रेडिटर्स, चार्ट ऑफ अकाउंट में। हाँ, लाइबिलिटीज में है, क्योंकि उसको पैसा पैसा देना पड़ रहा है उसको। ठीक है, अब देखेंगे जब हम इसका बिजनेस पार्टनर बनाएंगे, एज अ वेंडर बनाएंगे। ठीक है, बिजनेस पार्टनर, सॉरी खुला हुआ था, तो ये ऐसी कोई बात नहीं। जैसे ही मैं बनाऊंगा, मैं क्रिएट नहीं करूंगा, मैं जस्ट एक यहाँ पे, मैं यहाँ पे क्या हुआ, वेंडर सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने वेंडर सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे उसने चेंज कर दिया, ये देखो, क्रिएट काइटर डोमेस्टिक। ठीक है, और फॉरेन कैसे लेके आएगा, अगर मैं एड्रेस, फॉरेन कंट्री का एड्रेस देता हूँ तो। हाँ, बराबर, ठीक है। समझ में आया ये चीज, आ रहा है ना समझ में, मजा आ रहा है या क्या? हाँ, अपने हाथ से करना, और ठीक है, वो करवा देंगे वो। वो बोल देना उसको, ठीक है, ये करवा के दे दो मेरे को। ठीक है, तो ये अब देखो बाकी का, देखो ये रियलाइज्ड गेन, एक्सचेंज लॉस। ठीक है, इसमें अगर हम उसमें कर रहे हो, परचेज में कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, तब वो ये अकाउंट हिट होंगे। ठीक है, बैंक ट्रांसफर, जब हम ये बैंक, जब पैसा इस अकाउंट से पैसा दे रहे हो, किसको, वेंडर को। ठीक है, और ये कैश डिस्काउंट, जो अगर वेंडर को अगर हमने डिस्काउंट दिया तब का है। ठीक है, हाँ, नहीं नहीं, वेंडर को, सॉरी, ये मतलब, सॉरी, क्या बोल रहा, वेंडर का ये जो कैश डिस्काउंट ये है कि जब मिलता है, हमें मिलता है जब मैंने वेंडर का पेमेंट सही टाइम से कर दिया हो। ठीक है, तो ये भी करेंगे कैश डिस्काउंट, वैसे एक्चुअली ज्यादा यूज नहीं होते, पर ठीक है। अब ये एक्सपेंसेस हैं, और फिर डाउन पेमेंट क्लियरिंग अकाउंट है, ये डाउन पेमेंट मतलब जब एडवांस, वेंडर को अगर हमने एडवांस दिया हो। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज है। अब ये ओवर पेमेंट, अंडर पेमेंट, ये क्या है, ये हमारे यहाँ नहीं चलता है ये चीज। इसका मतलब क्या होता है, ओवर पेमेंट का मतलब क्या होता है कि मैंने ज्यादा पैसा दे दिया, किसको, वेंडर को। और अंडर पेमेंट मतलब मैंने वेंडर को कम पैसा दिया, ऐसा कभी होता है क्या? तो उसकी अकाउंटिंग एंट्री अलग से बना रहा है। कहीं कहीं देशों में चलता है, पर हमारे देशों में नहीं चलता, इसलिए क्या है, एसएपी ने उसको ब्लैंक ही छोड़ रखा है हमारे इंडिया के हिसाब से। ठीक है, अब देखो, ये तो हो गया परचेजिंग में। अब जनरल की बात करें, जनरल में क्या आएगा, जैसे राउंडिंग अकाउंट आ गया। ठीक है, ओपनिंग बैलेंसेस का भी अकाउंट आएगा इसमें, बैंक चार्जेस का आ गया। ठीक है, कि बाकी ये सैनवेट क्लियरिंग अकाउंट अब यूज नहीं होते। ठीक है, इसको हम खत्म करेंगे। ठीक है, जबकि यहाँ पे जीएल बने हुए हैं। ठीक है, उन्होंने, एसएपी ने क्यों रखे हुए पीएलए, ये क्लियर सैनवेट क्लियरिंग अकाउंट, क्योंकि क्या मतलब, कभी भी ऐसा हो सकता है कि जीएसटी हट जाएगा और वापस एक्साइज शुरू हो जाए। ठीक है, तो ये इसलिए उन्होंने रखे हुए, हटाए ही नहीं इसलिए। ठीक है, क्योंकि हो सकता है ना कभी कभार कि सरकार चेंज हो गई, कांग्रेस आ गई, अब बोले यार जीएसटी हटाओ, अब वापस से सनवर्ट लेके आओ, फिर वापस से वो ऐसा तो है नहीं कि वो वापस से बनाना शुरू कर देगा एसएपी। तो इसने वो रखे हुए इसके कि ये काम आ सकते हैं इन फ्यूचर में। ठीक है, तो ये जनरल है, जनरल बताऊंगा, इसका भी बताऊंगा कि कहाँ कहाँ ये इसका पोस्ट होगा। ठीक है, जब हम ट्रांजेक्शन करेंगे। ठीक है, अब ये क्या, इन्वेंट्री है। अब इन्वेंट्री में क्या होगा कि यहाँ पे जैसे रॉ मटेरियल दिख रहा है आपको, यहाँ पे हमने रॉ मटेरियल टैग किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमने बाकी सारे देखो मटेरियल से रिलेटेड है, सारा मटेरियल से रिलेटेड है, इन्वेंट्री मतलब मटेरियल, मटेरियल से रिलेटेड। अब यहाँ पे सिर्फ रॉ मटेरियल आ रहा है। यहाँ पे हम ये एक्चुअली क्या है कि जैसे ही मैंने बताया कि यहाँ तो सिर्फ मैप किया हुआ हमने, सिर्फ मैप किया हुआ है बाकी। ठीक है, पर इन्वेंट्री की, जो देखो, सिर्फ रॉ मटेरियल तो है नहीं हमारे पास तो फिनिश गुड्स भी है। अगर आप चार्ट ऑफ अकाउंट देखो, ठीक है, चार्ट ऑफ अकाउंट देखो आप कि, चार्ट ऑफ अकाउंट ही खोलता हूँ यहाँ से। यहाँ से देखो, चार्ट ऑफ अकाउंट खुल जाएगा, वहां से क्या है, अकाउंट्स की लिस्ट खोलती देखो। अब हमारे पास तो देखो क्या क्या है, एफ जी है हमारे पास। ठीक है,
WIP भी है, फिनिश प्रोडक्ट भी है, ठीक है, फिनिश प्रोडक्ट भी है हमारे पास, देखो रॉ मटेरियल भी है हमारे पास। सिर्फ अब देखोगे यहाँ पे सिर्फ रॉ मटेरियल टैग हो रखा है, मतलब मैप हो रखा है। पर एक्चुअली क्या है कि मैंने जैसे बताया कि इन्वेंट्री का जो एक्चुअल जो जीएल डिटर्मिनेशन होगा इस लेवल पे होता है, वेयर हाउस लेवल पे, आइटम ग्रुप लेवल पे और आइटम लेवल। यहाँ तो सिर्फ दिखाने के लिए है, दिखाने के लिए मतलब ये चीज क्या हो जाएगा, वेयर हाउस में डिफॉल्ट हो जाएगा, सारा का सारा उठ के आ जाएगा, डिफॉल्ट होगा, ठीक है। वहां पे अब वेयर हाउस में ही हमें बनाना पड़ेगा कि कौन से रॉ मटेरियल का वेयर हाउस बनाना पड़ेगा, हमें FG का वेयर हाउस बनाना पड़ेगा और WIP का वेयर हाउस बनाना पड़ेगा। तो वहां पे हमें GL टैग करने पड़ेंगे। यहाँ तो सिर्फ डिफॉल्ट पर्पस के लिए हमने यहाँ पे GL डाला है, ठीक है। तो वो मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। अब ये रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज अभी ब्लैंक है, यहाँ पे ब्लैंक इसलिए छोड़ रखा है कि ये ऑप्शनल होता है अगर आप यूज कर रहे हो, ठीक है। ये मैंडेटरी है, ये चारों के चारों मैंडेटरी हैं, अगर ये खाली है ना तो आपका कुछ काम नहीं होगा, ट्रांजेक्शन में आपको एरर आएगा। रिसोर्स का ऑप्शनल है, अगर आपको रिसोर्स मॉड्यूल यूज कर रहे हो तो आप इस पे मैप कर सकते हो, ठीक है। जब मैं रिसोर्स वाला यूज करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो ये इस तरह से GL डिटर्मिनेशन करते हैं सेल्स के लिए, परचेज के लिए, जनरल के लिए, इन्वेंट्री के लिए और रिसोर्स के लिए। रिसोर्स का मैं आगे बताऊंगा कैसे करेंगे, ठीक है। तो इन्वेंट्री का पहले तो आप यहाँ पे सारा GL यहाँ पे डाल दो, ठीक है। और जब हम वेयर हाउस के हिसाब से चलेंगे, अगर हम वेयर हाउस के हिसाब से GL डिटर्मिनेशन करते हैं तब वहाँ पे वेयर हाउस हमें अलग अलग बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आइटम ग्रुप के हिसाब से चलेंगे तब हमें आइटम ग्रुप के मतलब आइटम ग्रुप बनाने पड़ेंगे, जैसे रॉ मटेरियल आइटम ग्रुप, WIP आइटम ग्रुप, फिनिश गुड्स आइटम ग्रुप, है ना। और आइटम लेवल पे भी कर सकते हैं, ठीक है। आइटम लेवल पे क्या है कि हर को नहीं कर सकते, कुछ कुछ आइटम को हम कर सकते हैं आइटम लेवल पे, ठीक है। ये सब मैं आगे तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। तो अभी तक समझ में आया?